बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने बड़ी शांति से ये आज बुद्ध वंदना सुनी और उसकी जो भी व्याख्या दी गई वो भी आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। और उनका भी साधुवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बुद्ध वंदना यहाँ पर कराई है। पूनम जी, उनकी मम्मी जी और मुकेश जी का भी बहुत बहुत साधुवाद कि अपने यहाँ पर आपने बुद्ध वंदना कराई। सभी लोगों को करानी चाहिए क्योंकि यहाँ गलत संदेश नहीं दिया जाता, अच्छा संदेश दिया जाता है। और अच्छा भी कैसा दिया जाता है, जिसको भारत सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे। जो भारत सरकार है उन नियमों को लागू कराने के लिए आपको उसने बहुत काम कर रखा है। अब मैं बताऊँ कैसे काम कर रखा है, थोड़ा सा ही कहूँगा, ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा मैं। कि अभी आपने तथागत बुद्ध के दिए हुए जो 5 आदतें कहूँगा, जो सील में आप समझो क्या सील, 5 आदतें बताई कि आदमी के अंदर ये 5 आदतें होनी चाहिए। अगर इन 5 आदतों के गलत आप चलोगे तो भारत सरकार आपको दंड देगी। हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार देगी ना। तो आप करके देख लो, यानी कि किसी की हत्या करके देख लो। जो पहली सील बताई थी, प्राण पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदम, अगर आप किसी को मारोगे तो सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। कौन देगा? भारत सरकार। वो क्यों दे रहा? वो सोच ले मार दिया मुझे, मेरा क्या जा रहा। लेकिन उसे पता है कि बुद्ध का रास्ता है, ये भारत बुद्ध में है, हमें बुद्ध की बात को मनाना पड़ेगा। वो भारत सरकार उस आदमी को सज़ा देगी। दूसरा बोला इन्होंने, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलूँ। अगर आप झूठ बोलते हो, देखा होगा कचहरियों में झूठ बोल रहे हैं, तो जो झूठ बोलने वाला रहे ना वो भी सजा का उसके पास भी प्रावधान है। जैसे कहते हैं ना कि वो हमारा तो गवाही मुकर गया। तीसरा कामेश इच्छाचारा वेरमणि बोला, मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, आप पहले समझ चुके हो सब कुछ है। लेकिन हम नहीं कह रहे कुछ भी, ये हमारे से सरकार का वार है। सरकार ने कहा कि इन लोगों को सुधारो, ये बहुत बिगड़ चुके हैं। एक आदमी 3 घरवाली रख रहा, 4 रख रहा। सरकार ने कहा कि अगर एक से दूसरी होगी और दूसरी औरत ने केस कर दिया ना, तो उसकी वो औरत भी जेल में जाएगी जो उसने रख रखी है, और वो आदमी भी जेल में जाएगा। जाता नहीं जाता? अगर कोई औरत केस कर देती है कि मेरे आदमी के दूसरी औरत से संबंध हैं और इस बात का प्रूफ हो गया, तो उस आदमी को भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी और उस औरत को भी, कि आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हो, जब इन दोनों की शादी होगी तो आप बीच में क्या कर रही थी। हम थोड़ा कह रहे हैं, इस भारत सरकार ही कर रही है ना इस काम को। पुलिस लगा रखी है, आपको सुरक्षा देने के लिए पुलिस लगा रखी है। किसके लिए? आप महिलाओं के लिए, कि अगर आदमी गलत चलता है तो आप उसे रोक सकती हैं कानून के द्वारा। तो ये भारत सरकार ही करवा रही है हम लोगों की सुरक्षा। और सुरक्षा किस वजह से करा रही है? क्योंकि बुद्ध कह के गए थे। लेकिन बुद्ध कह के तो गए थे, लेकिन लोगों ने सोचा कि वो तो कह गया, किसी के याद रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में बाकायदा ये चीज़ लिख दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये भारत सरकार आपको दंड देगी, और आप अगर नहीं मानोगे तो जेल जाओगे। और जेल भी मैंने देखा कि जो लोग लालची रहे ना, लोभी, जैसा भी लिख रहा है उसमें, कौन सी सील है वो, चौथी, कि मूसावादा वेरमणि झूठ बोलकर रिश्ते जोड़ लेते हैं और दहेज मांग लेते हैं, और दहेज के ऊपर केस होता है तो केस में फिर वो जेल जाते हैं। ये वही तो कारण है। उनको सुधारने के लिए तो भारत सरकार ने ये नियम बनाए हैं। तो जो संविधान में बाबा साहब देखे गए वो आपकी सबकी सुरक्षा के लिए देखे गए हैं, और ये 5 आदतों को कंट्रोल में करने के लिए ये कानून बनाए हैं। और उसी का प्रचार हम आप लोगों को कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अपने अंदर ये अच्छाइयाँ ले आओ, अपने बच्चों को सुधार लो। अगर बच्चों को नहीं सुधारोगे तो वो जेल में पड़े मिलेंगे। अगर किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे, जब जेल में जाएगा वो, है ना। तो आप भी यही चाहोगे कि हमारी बहन बेटियाँ भी सुरक्षित रहें। जब लड़का सही रहेगा तो बहन बेटी अपना भी सुरक्षित रहेंगी। अभी रक्षाबंधन आ रहा, कहते हैं कि भैया रक्षा करेगा। अरे भैया कहाँ से रक्षा करेगा, जब वो दूसरे की बहन को तो छेड़ रहा। अपनी बहन की क्या रक्षा करेगा? वो भी तो बहन है किसी की। तो हमें उसी सील में बंधना है, यानी कि कामेश इच्छाचारा वेरमणि, हमें उस सील को बांधना है। सभी बहन बेटियों के लिए भी है, वो बहनों के लिए भी, वो भी किसी भाई से गलत नज़र में किसी के उसमें नहीं आएंगी। वो सिर्फ अपने सील में रहेंगी। जब उनकी मैरिज हो जाएगी तो सिर्फ अपने आदमी से रहेंगे। तो ये चीज़ें हमें भारत सरकार ने ही कहा है कि भारत सरकार कहती है कि बच्चों में सही संस्कार दीजिए, बच्चों को संस्कारी बनाइए, जिससे कि उनका परिवार अच्छा चल सके और परिवार अच्छा आगे बढ़ सके। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। संस्कार ही सबसे